Hello student, welcome to you class 10 biology class in which we today discuss about the new topic transportation in plants. In last video we discuss about the transportation or we can say circulatory system in human beings. In last video you know about that the how blood is circulating in human body and heart, that is the pumping organ that circulate the blood, and through blood all the things food and other vitamins proteins, they are circulated from one organ to the another organ, or we can say from one cell to the another cell. But what is the transportation in plants? जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, या व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स? सो transportation is a method in plants through which water and minerals and organic food supply or transport from root to the, or we can say from soil to the each part of the plant body. जो आपका प्लांट है उसमें रूट से या लीफ से जो भी आपका प्रोडक्ट है या सब्सटेंस है, आइदर इट इज वाटर, मिनरल्स और ऑर्गेनिक फूड, वो किस तरह से वन पार्ट से अनदर पार्ट तक सप्लाई हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है या सर्कुलेट हो रहा है, इट इज़ नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज अराइजेज हियर, what are the things that are transported in the plants? So in plants, first one is the water and minerals and second is the food. They are two things that are supplied. प्लांट्स के अंदर यही दो चीज़ें होती हैं जो आपकी ट्रांसपोर्ट होती हैं. पहला है वाटर और मिनरल्स और सेकंड है फूड यानी भोजन. वाटर एंड मिनरल्स, इन लास्ट 9th क्लास यू रीड अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज दैट आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स. आपने जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के बारे में पढ़ा था कि फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और उनके थ्रू ही आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का. आपने ये भी पढ़ा था कि जो आपका जाइलम है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को, और जो आपका फ्लोएम टिश्यू है वो सप्लाई करता है या ट्रांसपोर्ट करता है वाटर आपका फूड को. जो लीफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर रही हैं उसको सप्लाई करने का वर्क जो है वो कौन कर रहा है, आपका फ्लोएम टिश्यू कर रहा है. सो वाटर एंड मिनरल्स, they are transported by the xylem tissue in upward direction and unidirectional. जो आपका प्लांट है, आप उस जब वो किसी सॉइल में लगा हुआ है तो आप उसको वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो वाटर कहाँ से जाता है, फ्रॉम बॉटम टू दी अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो इसीलिए जो प्लांट है उसके अंदर जो वाटर और मिनरल्स हैं वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होंगे. वाटर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लीव से या फ्लावर से नीचे की तरफ मूव करेगा, नहीं, वो हमेशा रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ब्रांचेस की तरफ, स्टेम की तरफ, फ्लावर्स की तरफ, लीव्स की तरफ. तो इसलिए वाटर और मिनरल्स की सप्लाई प्लांट्स के अंदर कैसी होती है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल यानी हमेशा एक ही दिशा में होती है, और दूसरी बात अपवर्ड होती है यानी ऊपर की तरफ ही होती है. कभी भी ऐसा नहीं होता कि फ्रॉम लीव्स टू दी रूट्स. सेकेंड वन, फूड. इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोएम टिश्यू इन ईच पार्ट ऑफ द प्लांट एंड बाई डायरेक्शनल. जो लीफ है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड को प्रिपेयर करती है, और वही फूड फिर लीफ से होता हुआ कहाँ आ जाता है, आपका पूरा ब्रांचेस में, स्टेम्स में, और इवन इनटू दी रूट्स तक में आता है वो. और कैसा आता है, वो बाई डायरेक्शनल है. डेट मीन्स जब लीफ ने एक बार अपना फूड प्रिपेयर कर लिया, यू रीड इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कि जब लीफ अपना फूड प्रिपेयर करती हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो वो फूड लीफ से होता हुआ कहाँ जाता है, आपका प्लांट्स के सभी पार्ट्स में जाता है. लेकिन समटाइम्स जो आपका फूड है वो एक्स्ट्रा हो जाता है. जैसे हमारी बॉडी में जो फूड है, एक्स्ट्रा फूड है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारे लीवर के अंदर, और जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वही ग्लाइकोजन आपका ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द ग्लूकोज. तो उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है वही स्टार्च आपका फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द ग्लूकोज. सो
तो इसीलिए उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी बताई गई है यहाँ पे, बाई डायरेक्शन, यानी वो दोनों दिशा में हो सकता है, लीफ से रूट तक की डायरेक्शन में भी और रूट से लीफ तक की डायरेक्शन में भी। यानी जो फूड है वो आपका प्लांट्स के, अगर आपका कोई प्लांट है तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, जस्ट लाइक इट इज ए प्लांट, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई तो लीव्स ने आपका क्या बनाया, आपका लीफ ने फूड को प्रिपेयर करा। फूड जब आपका बना तो वो लीफ से होता हुआ ब्रांचेस, स्टेम और उसके बाद रूट्स में आ गया, और कई बार जो एक्स्ट्रा फूड है वो यहाँ पर स्टोर हो गया। अब मान लीजिए किसी दिन सनी रीजन वेदर रहा तो उस टाइम पे लीफ अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाई, लेकिन उसको प्लांट को अपना फूड तो चाहिए। तो उस टाइम पर ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है, ये एक्स्ट्रा फूड आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी स्टार्च आपका ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज के थ्रू होता हुआ ये कहाँ फिर से लीव्स में आ जाता है और फ्लावर्स में आ जाता है, ताकि जो प्लांट है वो अपना इजीली सर्वाइव कर सके, अपना वर्क कर सके। सो वी कैन से दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज बाई डायरेक्शनल, एंड इन plants there are found the vascular tissues, that is xylem and phloem। और xylem और phloem के अंदर और डिफरेंट 4 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, ये भी आप जानते हैं सभी। एज यू नो, इन xylem there are found xylem parenchyma, xylem vessels, xylem tracheids and xylem fibers and xylem vessels and xylem tracheids। सिमिलरली फ्लोएम के अंदर जो फ्लोएम टिश्यूज हैं उसमें क्या पाया जाता है, आपका फ्लोएम के अंदर आपका कंपेनियन सेल्स आपकी पाई जाती हैं, उसके अलावा आपका सिवाइव ट्यूब्स पाई जाती हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, दीज ऑल थिंग्स आर फाउंड इन द फ्लोएम। नाउ फर्स्ट नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो फूड है जो लीफ ने बनाया है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, उसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। व्हाट इज दैट? थ्रू दिस डायग्राम आई एक्सप्लेन यू अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। लुक हियर, ये आपका जाइलम टिश्यू है, जाइलम में भी कौन सा पर्टिकुलर टिश्यू, जाइलम वेसल्स। ये आपका फ्लोएम टिश्यू है, उसके अंदर आपका सिवाइव ट्यूब्स हमने यहाँ पर शो करी है, और उसके बाद आपकी क्या है, ये दीज आर द फ्लोएम टिश्यूज की ही क्या है, आपकी कंपेनियन सेल्स, एंड दिस इज द लीफ, ये लीफ है, एंड दिस इज द रूट सेल, ये रूट सेल है, ये लीफ सेल है, ठीक है। ये क्या है, कंपेनियन सेल्स हैं आपकी, क्योंकि फ्लोएम किससे बना हुआ है आपका, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पेरेन्काइमा से, फ्लोएम फाइबर से और सिवाइव ट्यूब से। और वो सब किस में है, आपकी लीफ में है, लीफ से ब्रांचेस में भी हैं और आपका स्टेम में भी है। नाउ अंडरस्टैंड, लीफ ने क्या करा, लीफ ने जो आपका फूड प्रिपेयर करा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो कहाँ स्टोर हो गया, लीफ के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज के फॉर्म में जो आपका फूड है वो स्टोर हो गया, उसे हमने क्या कहा, जो लीफ ने आपका फूड प्रिपेयर करा है उसे हमने क्या कहा, सोर्स, इट इज नोन एज द सोर्स। और जहां तक वो जाता है उसे हम कहते हैं सिंक। देयर आर टू मेन थिंग्स, सोर्स एंड सिंक। तो सोर्स क्या है, सोर्स वो है जहां आपका फूड बना है और जिस फॉर्म में आपका फूड बना है, और सिंक वो पार्ट है प्लांट का जहां पर कि आपका फूड अल्टीमेटली रीच हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो लीफ ने आपका फूड प्रिपेयर करा, वो ट्रांसपोर्ट हुआ किसमें, आपका कंपेनियन सेल्स के अंदर, कंपेनियन सेल्स से फिर वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, आपका फ्लोएम टिश्यूज के अंदर, यानी कि आपकी सिवाइव ट्यूब्स के अंदर। सिवाइव ट्यूब्स के अंदर अब क्या हो गया आपका, यहाँ पर अब आपकी चीज़ आती है कंसंट्रेशन। जो आपका यहाँ पे क्या था, मतलब यहाँ पे अभी तक फूड नहीं था, तो डेट मीन्स यहाँ पर इसकी लो कंसंट्रेशन थी, लेकिन धीरे जैसे ट्रांसपोर्ट होता चला गया, धीरे धीरे आपका जो कंसंट्रेशन है सुक्रोज की वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई, कहाँ पर, फ्लोएम टिश्यूज के अंदर। तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है,
that transport into the root cells. रूट के पास जो आपकी रूट से पहले जो कंपेनियन सेल्स है वहाँ, और वहाँ से फिर रूट सेल्स में आपका जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अब आपका सुक्रोज जो है अल्टीमेटली कहाँ जाता है, वो आपका रूट सेल्स के पास भी आ जाता है और वहाँ स्टोर हो जाता है। तो इट इज़ नोन एज द सिंक। यहाँ पर ये जो सुक्रोज है ये ऐसे ही आपका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स के पास क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम जाइलम टू दी फ्लोएम, और ये सुक्रोज किसके साथ मिक्स हो जाएगा, वाटर के साथ मूव करेगा। सुक्रोज अपने आप कभी भी मूव नहीं करेगा। सुक्रोज जब भी मूव करेगा या कोई भी प्रोडक्ट प्लांट के अंदर मूव करेगा तो वो करेगा किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स किसके थ्रू आ रहा है, जाइलम के थ्रू। तो जाइलम में यहाँ पर इस टाइम क्या है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है वाटर की, और आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, लोअर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ कंसंट्रेशन लो है, तो वाटर आपका मूव करना शुरू कर देगा, और ये सुक्रोज मॉलिक्यूल धीरे धीरे आपका पूरे सीबाइव ट्यूब में सप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद देन कंपेनियन सेल्स एंड कंपेनियन सेल टू दी रूट सेल्स, और रूट सेल्स के बाद आने के बाद यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आपका यूज़ भी हो जाएगा और स्टोर भी हो जाएगा अगर वो इनफ है, मच मोर। उसके बाद आपका जो वाटर है वो अगेन क्या होता है, वो अगेन मूव करने लगता है इनटू दी जाइलम वेसल्स, क्योंकि अब यहाँ क्या हो गई, यहाँ पर जाइलम के अंदर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, लो हो चुकी है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसी हो गई वाटर मॉलिक्यूल्स की, हाई हो गई है। तो इसलिए अब जो वाटर है वो फ्लो करेगा इनटू दी बैक जाइलम वेसल्स और जाइलम टिश्यूज बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो हमारा हुआ है इतना मैकेनिज्म कि लीव से कंपेनियन सेल के अंदर फूड का ट्रांसफर, और फूड फिर आपका फ्लोएम टिश्यूज के अंदर आपका जो सीवाइव ट्यूब है उनके अंदर फूड का ट्रांसफर यानी सुक्रोज का ट्रांसफर, यहाँ तक आपका ये क्या कहलाया, इट इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से ये ट्रांसलोकेशन हुआ है आपका फूड मटेरियल का। और आपका अब वाटर कहाँ मूव करा, एज आई से कि यहाँ तक क्या हुआ, आपका फूड हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन द केस ऑफ वाटर, तो वाटर आपका अगेन कहाँ आ गया, जाइलम वेसल्स के पास आ गया, और जाइलम वेसल्स के पास आने के बाद यहाँ पर जब वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फूड नहीं प्रिपेयर हो रहा है और वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम यहाँ पर होगा आपका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ओके। It is the last topic, we discuss it later, what is transpiration, okay. So this is the translocation of the food from source to the sink, or we can say from leaf to the root by the help of phloem tissues and companion cells with the help of concentration gradient and osmosis process। और इस मेथड को जिन्होंने प्लांट्स के अंदर सर्च किया था या डिस्कवर किया था, उन साइंटिस्ट का नाम है डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली, जिन्होंने 1895 में इस मेथड को दिया था, ठीक है। नाउ we understand about the, or we can say we discuss about the transportation of water and minerals, कि वाटर और मिनरल्स वो आपका प्लांट्स के अंदर कैसे सप्लाई होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। उन्हें हम एसेंट ऑफ सैप कह रहे हैं, जो हमेशा इन अपवर्ड, वो कैसा होता है, इट इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और वी कैन से इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अभी आपको बताया रूट से हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। नाउ इन जाइलम टिश्यूज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस आर फाउंड। वहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप फोर्सेस, और वी कैन से 4 टाइप ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट्स। फर्स्ट वन इज द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर एज यू नो अबाउट कि रूट प्रेशर है तो वो रूट के अंदर होगा,
तो रूट में आपकी जो वॉल्स होती हैं रूट्स की वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, और थिन होने के साथ साथ आपकी जो वाटर है वो रूट्स हेयर्स के अंदर आना शुरू हो जाता है। इफ़ यू सी दी टीयर्स ऑफ रूट, अगर आप रूट को किसी प्लांट का स्ट्रक्चर कट करके देख रहे हैं तो ये आपकी एपिडर्मिस, क्यूटिकल, देन इट इज़ द एपिडर्मिस लेयर, एंड देन इट इज़ दीज आर दी रूट हेयर्स। इस टाइप के आपके रूट हेयर्स होते हैं प्लांट में। तो दीज रूट हेयर्स, और वी कैन से थ्रू दीज रूट हेयर्स वाटर एंटर इन दी प्लांट्स। वाटर हमेशा इन रूट हेयर्स के थ्रू ही एंटर कर देता है, और उसका जो मैकेनिज्म है वो किसके थ्रू हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑस्मोसिस। क्योंकि वहाँ पर क्या रहेगी, रूट के सराउंडिंग अपर जो है क्यूटिकल वो क्या है, एक मेम्ब्रेन की तरह वर्क कर रही है। सो थ्रू दी ऑस्मोसिस प्रोसेस वाटर ऑलवेज एंटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट with the help of root hairs. Now second one is the capillary action. What is capillary? Capillaries are very fine tubes like structures, just like your hair. आपका हेयर जितना थिन है उतना थिन लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी और प्लांट सेल्स के अंदर भी, जिनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज द कैपिलरीज. सो थ्रू दिस कैपिलरीज लिक्विड राइजेस थ्रू द फिजिकल फोर्सेस. वहाँ पर आपका फिजिकल फोर्सेस आपके अराइजेस होते हैं, जिसके थ्रू आपका जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और वी कैन से लिक्विड, दैट मीन्स वाटर के अंदर मिनरल्स वगैरह आपका जब डिजॉल्व हो जाते हैं वो आपका सप्लाई हो जाते हैं इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ थर्ड वन इज द एडिशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. एडिशन एंड कोहेशन, दैट मीन्स अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने आप क्या कर रहे हैं? एक कंटिन्यूस कॉलम वो बना लेते हैं जाइलम टिश्यूज के अंदर, थ्रू विच वाटर मूव्स ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू दी स्टेम. एंड लास्ट वन इज द ट्रांसपिरेशन पुल. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? एज यू नो इन द क्लास 8, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, और वी कैन से द लॉस ऑफ वाटर from the surface of the plant parts, ठीक है, is known as transpiration. Plant parts कौन कौन से हो सकते हैं? They may be like stomatas, leaves, surfaces, upper surfaces, stem, etc. Mainly हम stomatas के थ्रू ही कहते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है उसमें stomatas ही हमारे मेनली इन्वॉल्व रहते हैं. तो थ्रू stomata a vacuum creates in the leaf that causes a succession, or we can say pressure. A pressure is created that is known as the transpiration pull. Pull means खींचना, ठीक है. तो वहाँ पर आपका जब किसी जगह क्या होगा, आपका किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है तो वहाँ का जो सरफेस एरिया है वो उस चीज़ की उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, जिसके थ्रू वहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है. डेट इज़ नोन एज द पुल. सो इन द केस ऑफ प्लांट, जब प्लांट की सरफेस पर, डेट मीन्स लीफ पर वाटर की जो सप्लाई है या वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पर जो आपकी जाइलम वेसल्स होती हैं उनमें एक प्रेशर वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, डेट इज़ नोन एज द ट्रांसपिरेशन पुल. तो इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कि जो प्लांट है उनके अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फूड का भी, वाटर का भी, मिनरल्स का. सो दिस इज अबाउट द दिस टॉपिक. इन नेक्स्ट टॉपिक we discuss in the next video. Stay home, stay safe. Thank you so much class.